फिरोजाबाद में भड़रिया नवमी के पावन अवसर पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 59 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। शहर में आयोजित इन कार्यक्रमों में सादगी, सामाजिक समरसता और सौहार्द की उन्नति मिसाल देखने को मिली। दो अलग अलग सामाजिक समितियों के बैनर तले हुए आयोजनों में वैदिक मंत्रोच्चार और रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराए गए। महात्मा ज्योतिबा राव फूले समिति के कार्यक्रम में 37 जोड़ों का विवाह हुआ, जबकि खाटू श्याम समिति के आयोजन में 31 जोड़ों ने नई जिंदगी की शुरुआत की। आयोजक डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा ने बताया कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य शादी में होने वाले फिजूल खर्ची को रोक, नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। को पढ़ाने के लिए खर्च करें, जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो शायद आपको कर्जे की आवश्यकता नहीं होगी। इस उद्देश्य से समिति लगातार निरंतर प्रयास में है और हम लोग लगातार साल में 4 बार कार्यक्रम। देखिए, मैं इससे पहले भी बता चुके हैं कि हजारों बेटे के पिता के नाम से जनपद फिरोजाबाद में जाना जाता है, तो लगभग 5700-800 बेटियों के विवाह हम अपने यहाँ संपन्न करा चुके हैं और सब बहुत अच्छे से विवाह संपन्न हुए हैं। किसी भी तरह का अभी तक रिपीट केस हमारे पास इस सामूहिक विवाह के माध्यम से नहीं आया है। ज़्यादातर जो घरेलू मामलों में विच्छेदन हो जाता है, वो सारी चीज़ें जो हम आमतौर पर देखने को मिलती हैं, या ये मान लीजिए कि सामूहिक विवाह में कर रहे हैं तो उनके अंदर एक तरह का ये भय रहता है कि हम दहेज का मुकदमा नहीं डाल सकते हैं या घरेलू हिंसा वाली बात नहीं कर सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमारे पास अभी 5000-6000 बेटियों में से कोई भी ऐसा वापसी या रिपीट केस नहीं है जो उनका कोई विच्छेदन इस तरह का वैवाहिक हुआ हो। ये लाभ लोगों को मिला। अब लक्ष्य के लिए तो बहुत अलग है कि सामाजिक स्तरों पर जिला फिरोजाबाद से फिरोजाबाद रत्न का अवार्ड भी मिला, अनमोल रत्न का भी अवार्ड मिला, कुछ सामाजिक संस्थाओं से उत्तर प्रदेश रत्न का अवार्ड मिला है। लेकिन क्योंकि जैन साहब आपने मन की बात पूछी है, मेरे दिल की आत्माओं की, मेरा पूरी तैयारी है। हम पद्म श्री पुरस्कार के लिए अपनी पूरी कागज फाइल हमारी तैयार हो चुकी है और मैंने वहाँ भेज भी दी है। अगर आप सब लोगों का जैसे मुझे प्यार मोहब्बत इस जिले में अभी तक मिली है, कुछ समय और अगर मिल जाती है तो आपके भाई को पद्म श्री पुरस्कार समाज सेवा में प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मैं ये डेलीकेट करूँगा कि आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश में ही आसपास के कई प्रदेशों में ये सूचनाएं आपके मीडिया के माध्यम से पहुंची है और ये उत्तर प्रदेश सरकार तक भी पहुंच गई। तो वो कैसे भी हमारी फाइल पहुंच जाती है और पद्म श्री पुरस्कार होता है, तो मैं उस पुरस्कार को अपने सभी मीडिया भाइयों के लिए डेलीकेट करूंगा कि आपके सहयोग, आपके साथ, आपका लाड़ प्यार मोहब्बत ने मुझे ये पुरस्कार दिलाया। देखिए, आज बाबा खाटू श्याम सेवा समिति के माध्यम से ये राधा कृष्ण गार्डन में 31 गरीब कन्याओं की हम सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। लगभग 14 से 15 बच्चियों की हम शादी समिति के माध्यम से कर चुके हैं। उद्देश्य तो सामाजिकता बैठाना है और भाईचारा बैठाना है। जो बच्चियां गरीब हैं, जिनके माँ बाप कर्ज लेके शादियाँ करते हैं, तो ऐसे तमाम संस्था चल रही हैं जो गरीबों की मदद करती हैं, जिसमें कि हम भी हैं। हम बाबा खाटू श्याम सेवा समिति के माध्यम से कम खर्च में और बच्चियों को गृहस्थी का सारा सामान उपलब्ध है। जो मेहमान आते हैं उनको उचित खाने की व्यवस्था होती है हमारी तरफ से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत हम उन बच्चियों को 1 लाख रुपए